हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पुनः उपस्थित है क्लास को कंटिन्यू करेंगे और धर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी संदर्भ में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में धर्म की स्थिति क्या थी। आज का यह टॉपिक होगा, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म पर विवेचना कीजिए अथवा धर्म पर डिस्कस कीजिए, ये आज का टॉपिक होगा। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का धर्म मात्र आस्था या विश्वास पर निर्भर था। मात्र आस्था या विश्वास पर निर्भर था। भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। धर्म दर्शन था अथवा नहीं, इस विषय में जब तक सिंधु लिपि का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक उसकी प्रामाणिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। किंतु उपासना हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में विद्यमान थी। अतएव एक धर्म तो था ही। शिव की पूजा, नाग, पशु, पक्षी, लिंग, योनि पूजाओं का प्रचलन था, जो परिवर्ती काल में हिंदू धर्म की मान्यताओं के अंतर्गत आते हैं। अतएव विकसित रूप में धर्म का रूप अवश्य परिलक्षित होता है। कुछ प्रमाण मिलते हैं जो उनके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। हम कुछ प्रमुख देवी देवताओं की उपासना के संबंध में व्याख्या करेंगे, जिनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ेगा। मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा में मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कई रूपों में मिलती हैं। मातृ देवी को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करके उन्हें वनस्पति जगत जननी तथा पशु जगत की स्वामिनी के रूप में भी पूजा जाता था। सर जॉन मार्शल भी यह स्वीकार करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को प्राचीन शक्ति के रूप में पूजा जाता था। शिव की उपासना भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। शिव हिंदू धर्म के आदि देवता हैं। शिव की पूजा सबसे प्राचीन है। सर जॉन मार्शल शैव धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ मानते हैं और शैव धर्म को संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म स्वीकार करते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त शिव की प्रारंभिक मूर्ति मिली है, जिसके 3 मुख तथा 3 नेत्र हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि इसकी तुलना ऋग्वैदिक रुद्र या शिव से की जा सकती है। रुद्र या शिव के समान पशुपति के रूप में की जा सकती है। इसे परम पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त है। चीनी मिट्टी की एक अन्य मुद्रा में अंकित योगासन पुरुष का चित्र, जो सर्पों से घिरा हुआ है, प्राप्त हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि इस सभ्यता में शिव की उपासना परम पिता परमेश्वर के रूप में होती थी। लिंग और योनि की उपासना। हड़प्पा सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा होती थी। दोनों पूजाओं में अंतर संबंध है, क्योंकि दोनों सृष्टि के विकासात्मक स्वरूप का प्रतीक हैं। वैदिक धर्म में भी सिंधु सभ्यता को अनिवार्य सभ्यता लिंग और योनि पूजा के कारण कहा गया है। वृक्ष पूजा। वृक्ष उपासना भी प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की उपासना भी प्रचलित थी। आज भी हिंदू धर्म में वृक्ष पूजा का महत्व है। इस सभ्यता को लोग वृक्ष पूजा कहते हैं। इसकी पुष्टि हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर मानव आकृति पीपल का वृक्ष पकड़े हुए है, इससे होती है। अगला है पशु पक्षी और सर्प की उपासना। सिंधु सभ्यता में अनेक चित्र पशु पक्षी भी मिले हैं। एक मुद्रा पर सर्प की पूजा करता हुआ मानव चित्रित हुआ है। बैल के चित्र प्रमुख रूप से
मिलते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि बैल तथा सर्प इस सभ्यता के धार्मिक जीवन से अवश्य ही जुड़े हुए हैं। सूर्य तथा अग्नि की उपासना। सूर्य तथा अग्नि की उपासना। सूर्य की उपासना वैदिक धर्म में भी की गई है। इससे पूर्व सिंधु सभ्यता में प्राप्त सामग्री में सूर्य का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जो उसकी उपासना को सिद्ध करता है। अनेक अग्निशालाओं का मिला इस तथ्य का द्योतक है कि अग्नि भी पूजित होती थी। मूर्ति पूजा। इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। विभिन्न देवी देवताओं के चित्र प्राप्त होना इस तथ्य की ओर संकेत देते हैं। बलि और अंधविश्वास। संभवतः अपने उपास्य या इष्ट देव की प्रसन्नता हेतु लोग बलि चढ़ाते थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा में एक स्थान पर समूह के रूप में बैल भेड़ बकरियों के अस्थियों का प्राप्त होना है। ये लोग अंधविश्वासी भी थे, क्योंकि ताबीज़ों का प्रयोग होना इस बात की ओर संकेत करता है। अनिष्ट से छुटकारा प्राप्त करने हेतु लोग चांदी और तांबे की ताबीज़ को पहनते थे। पशु बलि और जादू टोने में उनका विश्वास अधिक था। उपासना पद्धति। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन अत्यंत पवित्र था। धार्मिक आस्था अनुसार वह स्नान आदि करके दीपक जलाते थे तथा पवित्रता एवं शुद्धता हेतु धूप, दीप और सुगंधित सामग्रियों का उपयोग भी किया करते थे। उपासना हेतु वह अनेक अनुष्ठानों और कार्यों को करते थे। मृतक की अंत्येष्टि। मृतक संस्कार यद्यपि सामाजिक संस्कार होता है, लेकिन उसकी अंत्येष्टि एक धार्मिक संस्कार के रूप में मान्यता रखती है। इस सभ्यता के लोग भूमि में शव को गाड़कर अथवा जलाकर उसे घड़ों में रखते थे। मृत्युपरांत भी लोकोत्तर जीवन में विश्वास रखते थे। इसके फलस्वरूप वे मृतक के साथ जीवन के काम आने वाली वस्तुओं को भी रखते थे। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि यद्यपि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का बीज रूप प्राप्त होता है, उसकी कोई धार्मिक मान्यता है अथवा नहीं, इस संबंध में सिंधु घाटी की लिपि का अबोधगम्य होना भी एक कारण है। किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आचरण में पवित्र और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना आचरण में पवित्र होना भी एक कारण है। किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग आचरण में पवित्र और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो उनके धार्मिक होने का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराती है। पुरुष देव तथा मातृदेवी की तुलना मातृदेवी विशिष्ट मान्यता इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि एकेश्वरवादी थे, कि सैंधववासी जो थे वह एकेश्वरवादी थे, लेकिन अन्य देवी देवताओं के कारण उन्हें बहुदेववादी भी माना जा सकता है। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।